बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, जो भी आपके साथ कलिमात शेयर करूंगी, इस जलाली अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी जिंदगी और हालात को ही बदल देगा। ये जलाली अमल भी है, जमाली अमल भी है। और जब जलाली अमल और जमाली अमल मिल जाते हैं ना, तो इनकी ताकत इतनी तेज हो जाती है, इतनी दोगुनी हो जाती है इनकी ताकत, कि बंदे के मुंह से भी बात निकलती है तो अल्लाह ताला उस बात को पूरा फरमा देता है। और इस जलाली अमल को, इस जमाली अमल को करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, तवज्जो से सुने। नंबर 1 पे रब्बे करीम आपकी जिंदगी और हालात को ही बदल देगा। जिंदगी मुश्किलात में है तो आसानियों में बदल जाएगी, हालात बुरे हैं तो सुलझ जाएंगे, परेशानियां हैं तो खत्म होंगी। अल्लाह ताला बरकतें, राहतें, सुकून अता करेगा, हर तरह की तंगी खत्म होगी। और रब्बे करीम इस अमल के करने से आपके हर मसले को हल करेगा, आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आप यूं कह लें कि ये अमल रहमतों, बरकतों और नेमतों के खजाने हैं। इतना बाबरकत ये अमल है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। क्योंकि रिस्क हो या दौलत हो, कारोबार हो या इज्जत हो, मोहब्बत हो, शोहरत हो, लंबी उम्र हो, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें बंदे की जरूरत बन चुकी हैं। अगर हमने अच्छी जिंदगी जीनी है और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी हर नेमत से माला माल करे, अपनी हर नेमत से नवाजे, हमारे पास अच्छा घर भी हो, गाड़ियां भी हो, बंगला भी हो, बिजनेस अच्छा हो, हमारा रहन सहन अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ख्वाहिश दिनों में पूरी हो, बल्कि घंटों में पूरी हो, तो इस अमल को आप थाम लें। आज मंगल का दिन है, मंगल के दिन से ही आपने इस अमल को शुरू कर देना। तो आज मंगल का जो दिन है ना, इस दिन अगर आप सदका करके ये वजीफा करेंगे ना, तो ये भी सोने पे सुहागा है। आज मंगल का दिन है तो मंगल के दिन आपने बस सदका देना है, और सदका देने से जितनी भी रुकावटें होंगी, बंदिशें होंगी, बुरी आफात और बलियात या असेब जादू जन्नात का साया होगा, वो एक साइड पे हो जाएगा। और जब बंदे की बंदिशें, रुकावटें, मसाइल, हर तरह के असेब जादू जन्नात के असरात एक साइड भी हो जाते हैं ना, तो फिर बंदे की जो कामयाबी का रास्ता है ना, वो बड़ा आसान हो जाता है। बंदा फिर ऐसे उस रास्ते पर चलता है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं और पता भी नहीं चलता। बंदा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मंजिल चाहे रिज़्क कमाने के हसूल से हो, दौलत हासिल करने के हसूल से हो, मोहब्बत हासिल करने के हसूल से हो, इज्जत हासिल करने के हसूल से हो, नया घर, गाड़ी, बंगला, भाई कोई भी आपका मकसद है ना, आप फिर उस रास्ते से बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। क्योंकि हर तरह के जो आफात हैं, बलियात हैं, जादू टूने के जितने भी असरात हैं, वो एक साइड भी हो जाएंगे। जैसे एक जगह हम जा रहे हैं, एक रास्ते पे हम जा रहे हैं, वो रास्ता गंदगी वाला है, उस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा ना, कि सोच समझ के हमें पांव रखना पड़ेगा। और अगर वही रास्ते को साफ और शफाफ कर दिया जाए तो हम तेजी के साथ गुजरेंगे। यूं ही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप सदका खैरात दे देंगे तो वो रास्ते में जितनी भी गंदगियां होंगी वो साफ हो जाएंगी, और जब गंदगी साफ होगी तो फिर हम बहुत तेजी के साथ कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो कामयाबी कोई भी हो, मकसद कोई भी हो, आपने आज मंगल के दिन अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देना है। अगर आप हैसियत रखती हैं तो आप काली सिरी का सदका दे दें, काली मुर्गी का सदका दे दें, काले कपड़े का सदका दे दें, काली दाल का सदका दे दें। यानी काली चीज का अगर सदका देंगे ना तो ये ज्यादा अफजल होगा। वो इसलिए ज्यादा अफजल होगा क्योंकि जो जादू जन्नात के असरात हैं वो काले कपड़े से बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, काली चीज से बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो काली चीज का अगर सदका दे देंगे तो बहुत ही ज्यादा अफजल होगा। इसके अलावा अगर आप काली चीज का सदका ना दे सकें, 100 रुपया सदका दे दें, 200 रुपया दे दें, 500 रुपया दे दें, जितनी आप हैसियत रखते हैं आप सदका जरूर करें आज मंगल के दिन। सदका करने के बाद आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी जरूर करनी है। नमाज हम सब पर फर्ज है, और जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे ना तो वैसे भी अल्लाह ताला की जो मदद होती है वो हमारे हर काम में शामिल हाल होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे से कहता है कि ए मेरे बंदे, तू मुझे पुकार तो सही, मैं तेरी तरफ मतवज्जो हो जाऊंगा। तू मेरी तरफ चल के आएगा, मैं तेरी तरफ भाग कर आऊंगा। तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ेगा, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। ये अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमा रहा है। तो जब अल्लाह ताला हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा कर रहा है तो भाई हमें पंजगाना नमाज की पाबंदी जरूर करनी चाहिए। नमाज वैसे भी हम पर फर्ज है। और याद रखें, बरोज़े कयामत जब हमारे नामा माल खुलने हैं ना, तो जो फर्स्ट वाला चैप्टर जिसे हम कहते हैं, आजकल जो स्कूलों में हम कहते हैं हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट चैप्टर है, भाई कयामत के दिन जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना वो होगा नमाज का। जब हमारी नमाजें कंप्लीट नहीं होंगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर हमारे कैसे चलेंगे या नेक्स्ट चैप्टर पर हम कैसे जाएंगे जब हमारा पहला चैप्टर ही अनकम्प्लीट होगा। तो अगर हम पहले चैप्टर में कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारे लिए पक्की है, जन्नत हमारी मुंतजिर होगी। अगर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ यानी
नमाज वाला हिस्सा अगर हमारा हुआ कंप्लीट तो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करेगा इंशाअल्लाह। और ये हमारा ईमान है। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो अल्लाह ताला हमें जरूर बख्शेंगे, हमारी बख्शिश होगी। लेकिन नमाज की पाबंदी हमें करनी चाहिए। नमाज फर्ज है और अल्लाह ताला ने जो हम पर फर्ज किया उसकी जब तक हम पाबंदी नहीं करेंगे, अल्लाह के जब हम हुक्म को नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमारी डोर ढीली छोड़ देगा। जा बंदे, जो करना है वो तू कर ले, जब इस डोर को मैंने खींचना है फिर तुझे पता चलेगा कि मैंने क्या जाया कर दिया, क्या खो दिया, क्या पा लिया। तो नमाज की पाबंदी जरूर किया करें। नमाज दुनिया में भी फायदा देगी, नमाज आखिरत में भी फायदा देगी। पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। 24 घंटों में 1 घंटा लगता है 5 नमाजें पढ़ने के लिए, तो भाई 1 घंटा जो है ये जाया ना करें। जो दिन गुजर जाना है वो वापस नहीं आना, जो घंटा गुजर जाना है वो वापस नहीं आना, जो नमाज रह जानी है वो वापस नहीं आनी। तो आपने क्या करना है, नमाज की पाबंदी जरूर करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, जिस तरह हम खाना खाए बगैर नहीं ना रह सकते, इसी तरह हम नमाज पढ़े बगैर भी नहीं रहेंगे। तो भाई नमाज की पाबंदी जरूर करें। और मंगल वाले दिन आपने कौन सा अमल करना है, आप ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। हमारा हर वजीफा कुरान और हदीस के मुतालिक होता है। कुरान हर मसले का हल है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम रोशनी डालें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1400 साल पहले कही हुई हर एक बात बरहक और सच है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहक है, सच है, उनकी कही हुई हर बात सच हो रही है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो भाई अगर हम कुरान और हदीस के मुतालिक हम बात करेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए वैसे भी आसानियां पैदा करेगा, हमारे लिए मुश्किलात का हल भी बहुत जल्द निकल पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, पहले नंबर पे तो नमाज की पाबंदी करें। नंबर 2 पे आज मंगल का दिन है, तो मंगल के दिन हमने जब इस वजीफे को करना है तो इस वजीफे को आपने नमाजे असर के बाद करना है। नमाजे मगरिब से पहले पहले आपने इस वजीफे को जरूर कर लेना है, चाहे नमाजे असर के फौरन बाद पढ़ लें, चाहे अजान मगरिब से पहले पहले कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। करना आपने क्या है, 70 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को 70 मरतबा पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसा अमल है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में से है कि जिसने इस्तगफार को लाजम पकड़ा, अल्लाह उसको हर तंगी से बाहर निकालता है और हर फिक्र से कुशादगी बख्शता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उसने कभी गुमान भी ना किया हो। तो इस्तगफार पढ़ने से तंगियां भी खत्म होंगी, गैबी रिस्क मिलेगा, गैबी मदद मिलेगी सिर्फ इस्तगफार पढ़ने से। तो आपने क्या करना है, 70 मरतबा आपने इस्तगफार पढ़ना है, 70 मरतबा ही आपने दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक अब आपने कौन सा पढ़ना है, छोटा सा दरूदे पाक, ऐसे हम दरूदे रहमत भी कहते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इस दरूदे पाक को आपने सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। और जब 70 मरतबा आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद यानी ये दरूदे पाक 70 मरतबा पढ़ लें, तो फिर आपने 70 मरतबा ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम, 70 मरतबा ही आपने इन कलिमात को पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है या 7 मरतबा पढ़ लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। दरूदे पाक पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाना है और अल्लाह से दुआ करनी है अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए। ध्यान, यकीन, तवक्कल और भरोसा रख के आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको हर मकसद में कामयाब करेगा, हर मुश्किल को आसान करेगा, हर तंगी को खत्म करेगा। रब्बे करीम आपको रिस्क दौलत से माला माल करेगा, आपको इतना रिस्क और दौलत अता करेगा कि आपने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। और जो मांगते जाएंगे ना, वो आपकी किस्मत और मुकद्दर में अल्लाह ताला लिखता जाएगा। और इस अमल के करने से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि इस वजीफे में आप रब्बे करीम से इल्तिजाएं कर रहे हैं। और इल्तिजाएं किस तरीके से कर रहे हैं, इस्तगफार पढ़ के, दरूदे पाक पढ़ के और अल्लाह के ऐसे खजाने को पकड़ के जिसे जन्नत का खजाना कहा गया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इन कलिमात को जन्नत के खजानों में से एक खजाना करार दिया गया। इतने जलाली ये कलिमात हैं, इतने बाकमाल और पुर असर बातसीर ये कलिमात हैं, जिनको पढ़ने से अल्लाह ताला आपको इतने फायदे अता करेगा। सिर्फ 70 मरतबा आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और इसके मौजज़ात इंशाअल्लाह आप चंद ही दिनों में देखेंगे। 8 दिन के अंदर अंदर ही आपको इस अमल के मौजज़ात देखने को मिलेंगे। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएगा। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि आज मंगल के दिन ही इस अमल को शुरू करें, अगले मंगल तक इस अमल को जारी रखें और इस अमल के मौजज़ात अपनी जागती आंखों से देखें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।